हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राकेश रोशन, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम में प्रोडक्ट्स ऑफ कोल यानी कोल के प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। व्हेन कोल इज स्ट्रांगली heated in the absence of air, various useful products are formed. This process is called destructive distillation of coal. जब कोल को हवा के अनुपस्थिति में हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो हमें कोल के बहुत से वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, जिसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कहा जाता है। जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के द्वारा, वह है कोल गैस, कोल तार, कोक और अमोनिकल लिकर। द प्रोडक्ट दैट ऑब्टेन फ्रॉम destructive distillation of coal are coal gas, coal tar, coke and ammonical liquor। तो सबसे पहले कोल गैस क्या है? तो कोल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन एंड सम कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कोल गैस मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर है। व्हेन कोल गैस बर्न इट प्रोड्यूसेस ए गुड अमाउंट ऑफ लाइट। जब कोल गैस को जलाया जाता है तो गुड अमाउंट में लाइट प्रोड्यूस होता है, यानी इससे लाइट उत्पन्न होता है। कोल इज एन एक्सीलेंट फ्यूल। कोल गैस जो है एक फ्यूल के रूप में, कोल गैस का यूज फ्यूल के रूप में भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कोल तार। इट इज ए थिक ब्लैक कलर लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल ऑब्टेन फ्रॉम कोल। कोल तार जो है यह थिक और ब्लैक कलर का एक लिक्विड होता है, जिसका स्मेल अनप्लीजेंट होता है, यानी अप्रिय स्मेल होता है। इस स्मेल बेकार होता है जो कोल से प्राप्त होता है। इट कंटेन मोर देन 200 डिफरेंट कार्बन कंपाउंड। यानी कोल तार में 200 डिफरेंट कार्बन कंपाउंड होते हैं। कोल तार कैन बी सेपरेटेड इनटू मैनी यूजफुल केमिकल सब्सटेंस। कोल तार से बहुत यूजफुल केमिकल सब्सटेंस सेपरेट किए जाते हैं, जिसका यूज ड्रग्स यानी मेडिसिन, डाई, कलरिंग करने में, एक्सप्लोसिव मटेरियल्स विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। कोल तार का यूज पेंट, वार्निश, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स एंड पेस्टिसाइड्स बनाने में भी किया जाता है। कोल तार का यूज पेंट, वार्निश, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर और पेस्टिसाइड्स। सम यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज बेंजीन, टोलिन, फेनोल एंड नेप्थलीन आर also obtained फ्रॉम कोल तार। कोल तार से कुछ ऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक कंपाउंड भी प्राप्त किया जाता है, जैसे बेंजीन, टोलिन, फिनोल और नेप्थलीन। ट्रेडिशनली कोल तार वाज यूज टू मेटलिंग द रोड, बट नाउडेज बिटुमेन ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार। कोल तार का यूज सड़क बनाने में किया जाता है, यानी कोल तार का यूज सड़क बनाने में किया जाता है। लेकिन आजकल
उसकी जगह पर, कोल तार की जगह पर बिटुमेन जो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसका यूज रोड बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट कोक। व्हेन कोक इज हीटेड इन द absence ऑफ एयर, कोल गैस एंड कोल तार गेट एलिमिनेटेड एंड कोक इज लेफ्ट बिहाइंड। जब हम लोग कोल को इन absence ऑफ एयर यानी हवा के अनुपस्थिति में उसे हीट करते हैं तो कोल, गैस और कोल तार प्राप्त होता है। एंड कोक इज लेफ्ट बिहाइंड, और कोक एक अवशेष के रूप में मिलता है। सो कोक इज कोल माइनस इन इट्स वोलाटाइल कंस्टिट्यूट। कोक जो है एक वोलाटाइल कंस्टिट्यूट है, यानी वोलाटाइल क्या होता है? ए सब्सटेंस दैट इजीली इवेपोरेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर, यानी वो सब्सटेंस जो नॉर्मल टेम्परेचर पर डायरेक्ट सॉलिड से इवेपोरेट हो जाता है। कोक इज ऑलमोस्ट ए प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक एक कार्बन का प्योर फॉर्म है जिसमें 98% कार्बन होता है। कोक इज प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन विच contain 98% कार्बन। इट इज टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस एंड इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल। यह टफ यानी हार्ड, पोरस यानी उसमें बहुत छोटे छोटे होल होते हैं, टफ, पोरस और ब्लैक सब्सटेंस होता है जिसका यूज फ्यूल के रूप में किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टील। कोक का यूज मेटल के निष्कर्षण में, यानी ओर से जो हम लोग मेटल का निष्कर्षण करते हैं उसमें कोक का यूज होता है। कोक का यूज स्टील मैन्युफैक्चरिंग में भी किया जाता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वह अमोनिकल लीकर। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन अमोनियम कंपाउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। जब हम कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो यह अमोनिकल लीकर प्राप्त होता है जिसका यूज नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र बनाने में किया जाता है, यानी वो फर्टिलाइज़र जिसमें नाइट्रोजन होता है। तो इस नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र बनाने में अमोनिकल लीकर का यूज किया जाता है। तो ये कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से 4 प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं: कोल गैस, कोल तार, कोक और अमोनिकल लीकर। जब हम लोग कोल को इन absence ऑफ एयर या हवा के अनुपस्थिति में स्ट्रॉन्गली हीटेड करते हैं तो हमें कोल के बहुत सारे वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं और इस प्रोसेस को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, यूजेज ऑफ कोल। कोल का क्या क्या यूज है? तो कोल इज यूज्ड एज फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्री। कोल का यूज, कोयले का यूज फ्यूल के रूप में किया जाता है इन होम्स एंड इंडस्ट्री, घर और कल कारखानों में। यानी घर और कल कारखानों में कोयले का यूज फ्यूल के रूप में यानी ईंधन के रूप में किया जाता है। इट इज़ यूज टू मेक कोल गैस, कोक विच आर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल। कोल का यूज कोल गैस और कोक बनाने में किया जाता है। यानी जब कोल का हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो कोल गैस और कोक प्राप्त होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल है। एट थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी। कोयले का यूज थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है बिजली उत्पादन में। कोयले का प्रयोग
पावर प्लांट में बिजली उत्पादन में किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन स्टीम इंजन। स्टीम इंजन को चलाने में कोल का यूज किया जाता है, क्योंकि कोल से स्टीम प्रोड्यूस होता है। तो इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन स्टीम इंजन। स्टीम इंजन को रन करने के लिए कोयले का प्रयोग किया जाता है। कोल इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोल जो है बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्रोत है, सोर्स है। नेक्स्ट, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल के निष्कर्षण में यानी ओर से मेटल को प्राप्त करने में कोयले का प्रयोग किया जाता है। थैंक्स।